हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल का जो पढ़ रहे थे फर्स्ट डे का क्लास, साउंड जा रहा है ना? ठीक। फर्स्ट डे का जो क्लास पढ़ रहे थे उसमें अपना ये बी नंबर का वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। फूरियर सीरीज़ का A0 निकाले थे अपन, अब निकालते हैं AN, ठीक है। आइए सर देखते हैं। आपको मैं पिछला वाला वीडियो में AN का फार्मूला बताया था, चलिए बताइए AN का फार्मूला क्या बताया था, याद करिए। 1/पाई माइनस पाई से पाई fx cos nx और dx, ये फार्मूला मैं आपको पढ़ाया था, ठीक। अब इस फार्मूले में देखिए आगे 1/पाई माइनस पाई से पाई fx का वैल्यू, क्वेश्चन ध्यान दीजिए कितना दिया हुआ था, x² और cos nx और dx, ठीक। वैल्यू को रख दिया fx का। अब fx का वैल्यू रखने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जब भी लिमिट समाकलन करते समय, ध्यान रखिए इंटीग्रेशन करते समय, जब भी लिमिट माइनस से प्लस में देगा, माइनस से किस में देगा, प्लस में, तो आप चेक करना इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, सम फलन और विषम फलन। कैसे चेक करते हैं बताया था तरीका। अंदर में जो फंक्शन दिया है, अंदर में क्या फंक्शन दिया हुआ है, x² cos nx, ये फंक्शन दिया है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की जगह -x रख के देखिए, अगर x की जगह -x रखने के बावजूद वैल्यू पूरा पॉजिटिव आए तो सम फलन हो गया इवन फंक्शन, और अगर निगेटिव आ गया तो विषम फलन हो जाएगा। x की जगह क्या रख के देखना है, -x, सब में रखना है ना, जहाँ जहाँ दिया थे, पूरा एक फंक्शन है। देखिए तो -x का स्क्वायर कितना होता है, +x², और सबको मालूम है cos n - x का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos nx। माइनस को cos और cos को उल्टा से खा जाता है। आपको कई बार बताया था क्लास में चीज़ों को कि जैसे लिखा हुआ है cos -थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है, sec -थीटा, ये दोनों माइनस को खा जाते हैं। cos -थीटा cos थीटा हो जाता है, और sec -थीटा कितना होता है, sec थीटा। और इन दोनों के अलावा कोई भी ले लो, जैसे tan ले लो, और क्या ले लो, sec ले लो, ठीक। जूम कर दीजिए, सुनिए, tan -थीटा -tan थीटा होता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। sec -थीटा कितना होगा, -sec थीटा। समझ में आई चीज़ें कि cos और cos को उल्टा sec माइनस को खा जाता है, और इसके अलावा जो बाकी है वो माइनस को सब पीछे फेंक देता है। देखिए tan -थीटा -tan थीटा, sec लिख दिया, हाँ जी सॉरी, साइन ले लीजिए, साइन -थीटा -sin थीटा होगा, ऐसा, ये ऐसा। cos और cos को उल्टा से एक माइनस को खा जाता है, बाकी सब पीछे फेंक देता है बाहर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसलिए ये एंगल है, जैसे थीटा एंगल है ना, वैसे ये पूरा an - x एंगल था उसका, इसलिए माइनस वाले cos खा गया। तो ये कुल मिला के बताना ही चाह रहा था कि x उसका cos nx, ये जो फंक्शन दिया था यहाँ पास, इसमें x की जगह -s रख के देखें तो वैल्यू किस में आ रहा है, बताइए, बोलो, पॉजिटिव। क्या में आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है मतलब समझ जाना कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है भैया, सम फलन। तो सम फलन है, आपको पता चल गया सम फलन इवन फंक्शन है। तो सम फलन का प्रॉपर्टी क्या बताया था, माइनस वाला लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट जो करते हो और सामने क्या लग जाता है, 2। माइनस वाला लिमिट 0, अपर लिमिट जो करते हो सामने क्या लगेगा, 2, और क्या हो जाएगा बताइए, बोलो, x² कितना हो जाएगा, cos nx और dx, ऐसा, ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2/पाई, ये हो गया 2/पाई। ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से ना। माइनस से लिमिट प्लस में दिया तो क्या चेक किए, सम फलन विषम फलन, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। सम फलन है पता चल गया, तो माइनस वाला लिमिट 0 हो जाता है, अंदर फंक्शन वैसे लिखाएगा, अपर लिमिट वैसे लिखाएगा, बस सामने क्या लगेगा बताइए, 2, ठीक है। बस बाजू में लिखना जरूर भूलना मत कि चूंकि कौन सा फलन है बताइए, सम फलन है, इवन फंक्शन है, ये ऐसा, ठीक। इवन फंक्शन का हो गया काम। अब देखिए, अब इसका क्या करना है बताइए, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो समाकलन करना है तो 2 पार्ट का इंटीग्रेशन आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर बताया, सेकंड ईयर में भी मैं आपको बताया था। समाकलन करोगे इंटीग्रेशन तो x उसका का भी इंटीग्रेशन होगा, cos nx का भी समाकलन होगा। तो इन दोनों में समाकलन करना है तो दोनों का होगा, तो इन दोनों में एक को मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, एक को मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन। मेरे जितने भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए।
दो पार्ट का इंटीग्रेशन करते समय फर्स्ट हमेशा उसी को मानना जिसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या हो सके, जीरो। आप खुद बताइए, इसको पहला मानूं कि इसको पहला मानूं, सोचिए जरा। आप इसे पहला मानोगे, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2x का कितना होगा, x होगा, सॉरी 2 होगा डिफरेंशिएशन, x का अवकलन 1, और फिर 2 का कितना हो जाएगा अगली बार में बताइए, 0। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक? कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार में, दो बार में, तीन बार में, कभी ना कभी जाके कम से कम 0 होना चाहिए, चाहे एक बार में हो, दो बार में हो, तीन बार में हो, चार बार में हो। जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो पाएगा सिर्फ उसी को ही फर्स्ट मानना है, इसलिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानेंगे। अगर आप cos nx को फर्स्ट मानोगे तो यहाँ दिक्कत यह है कि cos nx को फर्स्ट मानोगे तो cos का डिफरेंशिएशन साइन, साइन का cos, cos का साइन चलते रह जाएगा। जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा वो लोग ये मत सोचना भैया हमको तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा है तो डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ ये जानने के लिए करते हैं, ये सोचते हैं कि किसको फर्स्ट मानना है। दो पार्ट का इंटीग्रेशन में इन दोनों में फर्स्ट हमेशा उसी को मानना जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो सके। मन में सोचना है किसका डिफरेंशिएशन 0 हो पाए। तो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो पाएगा, दो बार में, तीन बार में, चार बार में, जितना बार में 0 हो सके। cos nx का cos का साइन, साइन का cos चलते रहेगा, कभी उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए फर्स्ट आप इसको मानना और इसको क्या मानना, सेकंड। अब दो पार्ट का इंटीग्रेशन फार्मूला आप जानते हो, बताइए जरा कैसे होता है। मालूम होगा फार्मूला 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, कैसे करते हैं। पहले को लिखो, देखिए मेरी भाषा में पढ़िए। अगर आपको दिक्कत महसूस 11वीं बारी में आप ठीक से नहीं पढ़ पाए तो आप मेरी भाषा में इसको पढ़िए। कैसे करते हैं, पहला लिखो सेकंड का इंटीग्रेशन, cos का समाकलन कितना होता है। कई लोग सोचेंगे माइनस, माइनस नहीं होता है भैया ना, अवकलन नहीं पढ़ रहा है, समाकलन पढ़ रहे हैं। क्या करना है, पहला लिखो सेकंड का इंटीग्रेशन, cos का समाकलन कितना होगा, sin nx, अपॉन में अंदर का फिर होता है डिफरेंशिएशन n इंटू 1। इसमें भी कई लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जरा इस तरफ देखिए बोर्ड को, इधर जूम कर दीजिए, सुनिए। जैसे आप cos nx है, ई में समझा देता हूं, ज़्यादा आपको आसान लगेगा। जैसे लिखा हुआ है e के पावर 2x, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूं, अवकलन एक बार समाकलन करके दिखा देता हूं, देख लीजिए आप ध्यान से। e के पावर 2x है, e के पावर 2x का अगर अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, e के पावर 2x का कितना होगा, e के पावर 2x इंटू में इस ऊपर वाले का फिर डिफरेंशिएशन होता है 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसा ये अवकलन हुआ डिफरेंशिएशन। e के पावर 2x, e के पावर 2x इंटू में अंदर वाले का फिर इंटू में डिफरेंशिएशन होता है ऊपर वाले का 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1। लेकिन जैसे ही समाकलन करेंगे तो e के पावर 2x का समाकलन कितना होगा, e के पावर 2x ही होता है, ये भी जानते हैं। अपॉन में ऊपर वाले का फिर डिफरेंशिएशन होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन में 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसा। तो क्या सीखे अपन इसमें कि जब अवकलन होगा तो इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, और जब समाकलन होगा इंटीग्रेशन तो ऊपर वाले का अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा 2 कांस्टेंट, x का अवकलन 1, ऐसा। ठीक, इसमें आइए देखते हैं फार्मूला क्या है। पहला लिखें दूसरे का समाकलन, cos का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होता है, sin nx, और इस अंदर वाले का, ये ऊपर वाले का जैसे उसमें ई था, ये ऊपर वाले पोर्शन का अपॉन में फिर डिफरेंशिएशन होता है तो n कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, ऐसा। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। पहला लिखे सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हुआ पूरा पोर्शन ना, ये समाकलन। पहला लिखो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x इंटू दूसरे का फिर समाकलन जैसे यहाँ किए थे वैसे फिर sin nx अपॉन n इंटू 1, ऐसा, और फिर इसका समाकलन। और लिमिट डालना मत भूलना, लिमिट क्या है, 0 से पाई। थोड़ा ध्यान से फिर से मेरी बात को सुनिए क्या बोल रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है, दो पार्ट का इंटीग्रेशन का समाकलन का। देखिए भाई ध्यान से सुनिए, आप एकदम हड़बड़ाना नहीं है, वीडियो को एकदम आगे बढ़ा के देखोगे तो उससे अच्छा वीडियो को फिर देखिए मत। आप पहला लिखो सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड का इंटीग्रेशन का फिर इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से क्या है बताइए, पाई। ठीक,
पहला लिखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन अवकलन और दूसरे का समाकलन का समाकलन। पहला लिखना है, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन। ये फार्मूला 11वीं क्लास में पढ़े थे, लेकिन वो फार्मूले के फॉर्मेट में पढ़े थे, मैं आप शब्दों में इसको बोल बोल के बता दिया ऐसे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है मुझे, इस वजह से इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे बोर्ड को दिखा दीजिए, सुन लीजिए एक बार। ठीक है, इस पूरे वीडियो को, अगला वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो नंबर था बी नंबर का, सी नंबर का वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके ना, स्टॉप करिए इसको।